हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मासिक टेस्ट पेपर माह अगस्त 2021 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस चैनल पर सबसे पहले आपको सभी विषयों के सभी कक्षाओं के सबसे पहले हल सहित पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में विज्ञान विषय का कक्षा 10 का पेपर हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्रमांक 1 है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेम्स चैडविक, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है कि एल्यूमिनियम की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है रिक्त स्थान भरें। पहला रिक्त स्थान है खालिस्तान है कि प्रकाश खालिस्तान रेखा में गमन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर आप सरल भी लिख सकते हैं या फिर आप सीधी भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है कि आवेश प्रवाह की दर को यहाँ पर खालिस्तान कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल करिए, और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है। 4 प्रश्न दिए गए, इनमें से आपको कोई 3 प्रश्नों के आंसर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करते जाना है कि वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि परमाणु संख्या की आपको परिभाषा लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा परावर्तन के नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि संभारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो यह संभारक की परिभाषा हो जाएगी, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि यहाँ पर जो सभी का जो यहाँ पर पेपर अच्छे से हल हो सके। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में कोई 3 प्रश्नों के यहाँ पर आंसर पूछे गए थे, जो कि यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 की यदि बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल करिए, और प्रत्येक प्रश्न क्या है 3 मार्क्स का है, यानी कि 3 प्रश्न आपके 9 मार्क्स के हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए। तो हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 के पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओम का नियम। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है। जल्द से जल्द इस चैनल पर आपको और सभी विषयों के हल सहित पेपर सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक निम्न हैं। पहला जो समस्थानिक होता है प्रोटियम होता है, H1 से प्रदर्शित करते हैं।
दूसरा होता है ड्यूटेरियम H2 से प्रदर्शित करते हैं और तीसरा होता है ट्राइटियम, इसको हम H3 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि पादप व जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा कि पादप व जंतु कोशिका में 3 अंतर। तो यहाँ पर पादप कोशिका है, इस प्रकार से आपको स्केल की सहायता से इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर पहला अंतर है कि आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और यहाँ पर जंतु कोशिका में क्या होता है कि जंतु कोशिका प्रायः आकार में कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। दूसरा यहाँ पर अंतर है कि सेल्यूलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। दूसरा अंतर जंतु कोशिका में है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसके बाद जो तीसरा अंतर है कि पादप कोशिका में लवक उपस्थित रहते हैं, यहाँ पर जंतु कोशिका में क्या होता है कि लवक यूग्लिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।